हाँ, बोलो। बाना चित्रकूट लोकसभा सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना भरोसा मयंक द्विवेदी के ऊपर जताया है और बाना चित्रकूट लोकसभा से उन्हें अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है। खैर, जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ रहा है वैसे ही सियासी पारा भी बढ़ रहा है। मेरे साथ मयंक द्विवेदी जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिरकार आप जनता के बीच पर जा रहे हैं, उनका आपको समर्थन कैसा मिल रहा है और कौन सा मैनिफेस्टो लेकर के आप चुनावी मैदान पर उतरे हैं। भारत समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया मयंक जी, आपका। ये बताइए, आपको बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और आपको उम्मीदवार भी घोषित किया है। कौन सा मैनिफेस्टो लेकर के आप जनता के बीच पर जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में एक बदलाव की राजनीति चल रही है। जनता, जो हमारी देवतुल्य जनता है, वो चाहती है कि इस बार हम युवा व्यक्ति को ही सांसद बनाएंगे। सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जितने भी हमारे युवा साथी हैं सबका सहयोग मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। और क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य की है। बांदा मेडिकल कॉलेज बहन जी की सरकार में स्थापित हुआ था। आज तक बहन जी की सरकार गए लगभग 12 साल हो गए, आज तक उसका सुचारू रूप से संचालन कोई जनप्रतिनिधि नहीं करा पाया। न कभी ये लोग वहाँ देखने जाते हैं कि लोगों को समुचित इलाज की व्यवस्था हो रही है, वहाँ क्या व्यवस्था चल रही है। लोग गर्मी में परेशान हैं कि वहाँ कितनी गंदगी है। हम लोग भी बीच में गए, कई बार जाते हैं, इतनी गंदगी है। अगर लोग मुझको चुनते हैं तो सबसे पहली व्यवस्था स्वास्थ्य की है, दूसरी शिक्षा की है, तीसरी सिंचाई की है और चौथा बेरोजगारी पलायन है। बेरोजगारी पलायन भी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब से हमारी सरकार आई तो यहाँ का पलायन यहाँ का रुक गया। बुंदेलखंड में जो पलायन होता था, लोग दिल्ली, सूरत, मुंबई और गुजरात शहरों में जाते थे कमाने के लिए, वो यहीं पर ही रह करके कमा रहे हैं और आने वाले समय पर उन्हें रोजगार दिया जाए। इसको किस नजरिए से ये तो आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में। अगर पलायन रुका होता तो यहाँ लोग आज भी इतने पीड़ित हैं कि वो लोग बेचारे सूरत, पंजाब, गुजरात कमाने जाते हैं। अगर उनके घर में कोई ट्रेजरी हो जाती है, उनके माता पिता, बच्चों में कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो लोग अपने बच्चों का माता पिता का मुंह तक नहीं देख पाते हैं, अंतिम क्रिया तक में नहीं शामिल हो पाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि बांदा मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है। जिस तरह मेडिकल कॉलेज, जितनी अच्छी बिल्डिंग, जितनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, आज उस मेडिकल कॉलेज की ये दुर्दशा है कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। बांदा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, आज तक दूसरा विश्वविद्यालय यहाँ नहीं आया। लगभग कितने साल सरकार के हो गए। मैं पहला पूरा प्रयास करूंगा, जो हमारे सारे विद्यालय, डिग्री कॉलेज वगैरह जो झांसी विश्वविद्यालय से संबंध है, मैं बांदा चित्रकूट लोकसभा में विश्वविद्यालय की स्थापना कराऊंगा। करबी में मेडिकल कॉलेज नहीं बना, वहां बनवाने का प्रयास करूंगा। अतर्रा में, चित्रकूट में बाईपास की समस्या है, उसको निदान कराने का प्रयास करूंगा। गांव देहात क्षेत्र स्तर में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो गरीबी स्तर पे हैं, जिनके पास इन सांसदों को मालूम भी नहीं है। न कभी 5 साल जाते हैं लोगों के सुख दुख में, न इनको मालूम है कि जो गांव की गरीब जनता है उनको विधवा पेंशन वगैरह या कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सिर्फ गाल बजाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ बालू का